Hello students, MSc Previous Physical Chemistry Unit number 4 Surface Chemistry और lecture video number 10. Myself Ram Swarup, Assistant Professor in Chemistry, SK Government Girls College, सीकर. आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिवर्स माइसील. ये दो शब्दों से मिलकर बना है रिवर्स और माइसील. बहुत सिंपल है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अच्छे से समझना है. माइसील क्या होता है? जनरली किसी भी सर्फेक्टेंट के दो पार्ट होते हैं, वन इज हेड एंड अनदर इज टेल. हेड इज पोलर एंड इट इज hydrophilic and tail is nonpolar and hydrophobic. Most of cases tail towards the nonpolar part and inside the core and head are outside the periphery of the sphere. When our mycel is a spherical, but in the reverse mycel, a reverse phenomena we can observe. In the reverse mycel, the head is towards the central core एंड टेल आर टुवर्ड्स द पेरिफेरी. यहाँ हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि रिवर्स माइसील दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक माइसील और दूसरा है रिवर्स. माइसील में जनरली हेड जो है पेरिफेरी की तरफ होता है और टेल जो है सेंटर की ओर होती है. बट रिवर्स माइसील में ये जो क्रम है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. हेड कोर या सेंटर की ओर चला जाता है और टेल जो है पेरिफेरी या परिधि की ओर चली जाती है. इसे ही हम रिवर्स माइसील के नाम से जानते हैं. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे माइसील की, देन रिवर्स माइसील की. व्हेन द सर्फेक्टेंट, यहां देखिए, व्हेन द सर्फेक्टेंट molecules in the water air interface become so packed in the monolayer that no further molecule can be packed with ease. यानी सर्फेक्टेंट के इतने मोलिक्यूल्स आ गए कि अब उनमें जो और मोलिक्यूल्स हैं वो आकर के पैक नहीं हो सकते. दे एग्लोमेरेट इन द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, वे सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं. और दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइसील, और इसी से क्या बनता है? माइसील बनता है. कहने का मतलब ये हुआ कि सर्फेक्टेंट जब किसी भी सॉल्वेंट में डाले जाते हैं तो वो सॉल्वेंट के बल्क में या अंदर चले जाते हैं और वहां पर इकट्ठे होकर के, एग्रीगेट होकर के जो है माइसील का फॉर्मेशन करते हैं, माइसील का निर्माण करते हैं. द सर्फेक्टेंट माइसील randomly alternate between the single and the aggregate state. ठीक है, द सर्फेक्टेंट माइसील randomly alternate between the single and the aggregate state, यानी उनमें जो है इक्विलिब्रियम भी आपको देखने को मिलेगा. They thus form and disperse continuously, वो बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे. कहने का मतलब मोनोमर्स मिलकर के माइसील फॉर्मेशन करेंगे और माइसील वापस जो है मोनोमर्स में टूटते जाएंगे और इन दोनों के बीच में जो है आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा. The so-called critical mycel concentration in lowest concentration at which formation of mycel appears. आपने CMC के बारे में पढ़ा है, क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन. किसी भी सर्फेक्टेंट की मिनिमम अमाउंट which is required to formation of a mycel is known as critical mycel concentration. क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन किसी भी सर्फेक्टेंट की सबसे मिनिमम जो है लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती है जिस पर माइसील फॉर्मेशन होता है. माइसील कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, यानी CMC का मान इंक्रीज होता है विद द टोटल सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन. टोटल सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ इसका जो माइसील कंसंट्रेशन है उसका भी मान बढ़ता चला जाता है. द नेचर ऑफ माइसील डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द मीडियम यूज. हमने जो मीडियम यूज किया है उसकी पोलैरिटी पे भी डिपेंड करती है. तो ये था माइसील के बारे में इंट्रोडक्शन. अब माइसील में हम देखते हैं कि सर्फेक्टेंट किस प्रकार से एग्रीगेट होते हैं, हेड किधर होता है और टेल किधर होती है. इन एन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में इन ए पोलर मीडियम द पोलर ग्रुप यानी हेड पॉइंट टुवर्ड द पेरिफेरी, किस तरफ होते हैं? परिधि की ओर होते हैं. जैसे मान लो कोई भी स्फेरिकल माइसील है तो स्फेरिकल माइसील में जो पोलर हेड्स होते हैं वो पेरिफेरी की ओर होते हैं. एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर, और हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो किधर होती है? पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर होती है. जबकि हेड जो हमारा वो होता है हाइड्रोफिलिक, जो पेरिफेरी की ओर होता है, और टेल हाइड्रोफोबिक होती है जो कि सेंटर की ओर होती है. विच फॉर्म द कोर ऑफ द माइसील. तो टेल जो है इकट्ठी होकर के जो है माइसील
का कोर बनाती है या सेंटर बनाती है। हम ये भी जानते हैं कि टेल में कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करती हैं, और जो टेल के जो पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है, वो सब माइसिल में जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इन ए नॉन पोलर मीडियम सच एज ऑयल, जैसे नॉन पोलर मीडियम सच एज ऑयल, द माइसिल इज टर्न इनसाइड आउट, यानी इन्वर्टेड एज कंपेयर टू माइसिल इन ए पोलर मीडियम। यदि मान लीजिए हमारे लिए मीडियम जो है यदि ऑयल हो, तो इन दैट केस, और वी कैन से इन ए नॉन पोलर मीडियम, नॉन पोलर मीडियम में सच एज जैसे कि ऑयल, द माइसिल इज टर्न इनसाइड आउट। माइसिल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, यानी इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है, एज कंपेयर टू माइसिल इन ए पोलर मीडियम। पोलर मीडियम के बजाय यदि हम मीडियम को चेंज कर देते हैं, तो माइसिल में जो सर्फेक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एग्रीगेशन का पैटर्न चेंज हो जाता है। यानी जब हम नॉन पोलर मीडियम ले लेते हैं तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टेल पेरिफेरी की ओर आ जाती है और हेड सेंटर की ओर चले जाते हैं। सच ए माइसिल इज नोन एज रिवर्स माइसिल। इस माइसिल को हम क्या कहेंगे? रिवर्स माइसिल कहते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये वाला एग्जाम्पल जो है माइसिल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? माइसिल को रिप्रेजेंट करता है। जबकि नीचे वाला जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये वाला, ये रिवर्स माइसिल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे माइसिल में देखिए हेड जो है पेरीफेरी की ओर होती है, ये बाहर की ओर, ये पूरी जो है सर्किल, ये स्फेरिकल माइसिल है, तो इसमें ये पूरी क्या होगी? इसका स्फेयर हो गया, और स्फेयर के ये जो है बाहर की ओर होती हैं। कौन होती हैं? हेड्स जो है बाहर की ओर होते हैं, और बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि सेंटर में अगर कोई ऑयल ड्रॉपलेट मौजूद है, यहाँ पे जहाँ पे आपको क्रशर नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ कोई ऑयल ड्रॉपलेट है, तो इन सर्फेक्टेंट की जो टेल होती है वो इस ऑयल ड्रॉपलेट में आकर के मिलती चली जाती है। सारी की सारी जो टेल्स होती हैं वो यहाँ पर एक सेंटर में जो आकर के इकट्ठी हो जाती है। तो हेड्स जो है पेरीफेरी की ओर रहते हैं और टेल सेंटर की ओर रहती हैं। लेकिन जब रिवर्स माइसिल की बात आती है, तो इन दैट केस इनका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। सेंटर में कोर की, जो सेंटर में जिसको हम कोर कहते हैं, हेड्स जो है कोर की ओर चले जाते हैं और टेल जो है पेरीफेरी की ओर चली जाती हैं। तो ये है पेरीफेरी, इस पेरीफेरी की ओर इनकी टेल आ गई हैं, और सेंटर में कौन चले गए हैं? हेड चले गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पोलैरिटी चेंज कर दी है। यहाँ पर ये वाली जो माइसिल होती है वो हमें वाटर या एक्वस फेज में देखने को मिलती है, जिसमें कहीं ना कहीं एक ऑयल ड्रॉपलेट हो, जबकि ये ऑयल फेज में हमें देखने को मिलती है जिसमें कोई ना कोई एक वाटर ड्रॉपलेट हो। तो रिवर्स माइसिल में हेड्स कोर की तरफ चले जाते हैं, सेंटर की ओर चले जाते हैं, और टेल जो है पेरीफेरी की ओर चली जाती है। तो इसमें सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इसलिए इसे हम रिवर्स माइसिल कहते हैं। द पोलर हेड्स ऑफ द सर्फेक्टेंट, अब देखिए रिवर्स माइसिल में द पोलर हेड्स ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स नाउ पॉइंट टुवर्ड्स टू फॉर्म कोर ऑफ द माइसिल। ये क्या बनाते हैं? माइसिल की कोर बनाते हैं। एंड द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स आउटवर्ड। नॉन पोलर जो टेल होगी वो आउटवर्ड की तरफ होगी, जबकि जो हेड्स होते हैं, पोलर हेड्स जो होते हैं, वो सेंटर की ओर होते हैं या इनवर्ड, अंदर की ओर होते हैं। आर एसोसिएट विद द नॉन पोलर मीडियम। कहने का मतलब नॉन पोलर मीडियम के साथ में टेल एसोसिएट हो जाती है और हेड जो है पोलर मीडियम के साथ एसोसिएट होते हैं। तो इन द रिवर्स मिसेल द अरेंजमेंट ऑफ सर्फेक्टेंट मोलिक्यूल्स pattern is change. Head towards the central core and tail are towards the periphery. ये था हमारा रिवर्स माइसिल। नाउ यूज ऑफ रिवर्स माइसिल। आरएम का मतलब होता है रिवर्स माइसिल। रिवर्स माइसिल का क्या यूज है, या हम कहाँ रिवर्स माइसिल को यूज करते हैं? रिवर्स माइसिल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंथेटिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक केमिस्ट्री में जो है हम इसको यूज करते हैं एज दे इम्प्रूव द रेट ऑफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ये क्या करते हैं?
रिएक्शन की यील्ड को इम्प्रूव कर देते हैं, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसके फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। दिस एरिया अपीयर्स टू बी मोर फ्लोरिंग एरिया ऑफ फ्यूचर रिसर्च इन रिवर्स माइसिल। ये जो रिवर्स माइसिल के बारे में रिसर्च है, ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए रिवर्स माइसिल एक चैलेंजिंग कह दीजिए, या हमारा जो फ्यूचर का जो स्कोप होगा या फर्दर जो हमारी रिसर्च होगी वो रिवर्स माइसिल पर होगी। धन्यवाद। आज